नमस्कार। आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट कक्षा में हमने आसन और विकृतियों के बारे में चर्चा की थी कि आसन क्या है, आसन का महत्व क्या है और गलत आसन से कौन कौन सी विकृतियाँ हमारे शरीर में हो जाती हैं, उनके विषय में चर्चा की थी। आज हम जो प्रमुखतः विकृतियाँ गलत आसन से हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो विकृति उत्पन्न होती है गलत आसन से, वो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है? इस विकृति में रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो लंबर रीजन है, वो क्या होता है, उसमें अत्यधिक एक कर्व बन जाता है, मुड़ जाता है, कर्व बन जाता है, जिसको हम बैक पोस्चर डिफेक्ट भी कहते हैं। यह किस प्रकार उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में? आज जब हम उठते बैठते समय हमारे आसन में क्या होता है, कुछ कमियां हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेट की जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं, शरीर का भार एड़ियों पर आ जाता है और इससे क्या होता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और ये लॉर्डोसिस जो विकृति है ये उत्पन्न हो जाती है। इसका जो अधिक आयु होने के कारण भी एक इसका कारण है होने का, लंबी बीमारी के कारण भी हो सकता है, ठीक से ना चल पाने के कारण भी हो सकता है, पेट की मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण भी हो सकता है। तो ये था लॉर्डोसिस। अब इसके बाद जो दूसरी सामान्यतः विकृति जनसाधारण में पाई जाती है वो है काइफोसिस, जिसको राउंड बैक भी कहते हैं। इस विकृति में क्या होता है, पीठ पीछे की तरफ निकल जाती है, मतलब जो हमारा पीठ है, जो बैक है हमारा, पीछे की तरफ निकल जाता है, पीछे की तरफ ज़्यादा कर्व में हो जाता है, मुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि पीठ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और ये हमारे विकृति वक्ष क्षेत्र, मतलब ये क्या होता है कि चेस्ट जो हमारा वक्ष है, चेस्ट है, वो पीछे की तरफ मतलब धँस जाता है। तो ये हमारी काइफोसिस एक विकृति है जो गलत आसन से होती है। और इसका मेनली कारण क्या होता है, जैसे कि बताया, चेस्ट की बीमारी है, जिससे मोस्टली जो दमा, अस्थमा, टीबी जो हमारे होते हैं उसके कारण हो जाती है। सिर को आगे झुकाए रखने के कारण भी हो जाती है, ज़्यादा सिर को आगे झुका के रखने से भी ये विकृति उत्पन्न होती है। ठीक प्रकार से ना बैठने के कारण भी होती है और ओवरलोड के कारण भी होती है। अब जो हमारी तीसरी प्रकार की विकृति है वो है वोलेग। वोलेग का मतलब होता है धनुषाकार पैर। इस विकृति में क्या होता है, दोनों घुटने बाहर दाईं और बाईं ओर निकल जाते हैं। यह विकृति कम वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी के कारण या कुपोषण के कारण होता है। अशुद्ध वायु भी इसका एक कारण है। इस विकृति को दूर करने के लिए मालिश का प्रयोग किया जाता है। जो चौथी विकृति है हमारी, वो है नौकनी। नौकनी का मतलब होता है कि हमारे जब घुटने आपस में सट जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं। यह विकृति वोलेग के विपरीत की विकृति है। इसमें घुटने अंदर की तरफ आ जाते हैं तथा आपस में टकराते हैं, जिससे व्यक्ति को यह विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। जब घुटने अंदर की तरफ आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चलने में, दौड़ने में वो आपस में टकराएंगे, ठीक है। इससे चलने दौड़ने में कठिनाई होती है। इसका मेनली कारण क्या है इस विकृति का शरीर में होने का? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी, तंग व टाइट कपड़े पहनना, फेफड़ों की बीमारी अगर है तो भी ये विकृति आपको हो सकती है, शरीर का भार बढ़ जाता है तो भी ये विकृति हो सकती है, और फ्लैट फुट भी इसका एक कारण है इस विकृति का शरीर में उत्पन्न होने का। अब जो नेक्स्ट हमारी जो विकृति डिफॉर्मिटीज़ है वो है आपकी फ्लैट फुट। फ्लैट फुट दो प्रकार का होता है। फ्लैट फुट मतलब जो हमारा स्पायरल पार्ट होता है, सरफेस होता है, सोल सरफेस होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब एड़ी से पैर के अंगूठे तक का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट हो जाता है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स, पैर की जो छोटी उंगली से अंगूठे तक का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसका मेनली कारण क्या होता है कि ये माता पिता से बच्चे में भी हो जाता है। कभी कभी माता पिता को ये बीमारी होती है तो उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। मोटापा भी हो जाता है इसका रीज़न। टखने या पैर में चोट के कारण भी बीमारी होती है, ज़्यादा वजन के कारण भी बीमारी होती है, शुगर के कारण भी होती है। फ्लैट फुट को सही करने के लिए पंजों के बल चलना, मतलब पंजों के बल चल सकते हैं। इसे सही करने के लिए कुर्सी आसन का प्रयोग कर सकते हैं, रेत पर दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बैलेंस बीम पर चलना आदि उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमारी मुख्यतः जो विकृतियाँ थीं जो सामान्यतः जनसाधारण में पाई जाती हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था आसन और विकृतियाँ, मतलब पॉस्चर एंड डिफॉर्मिटीज़, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो आसन और विकृति की जो पहली कक्षा में हमने आसन और उसके इम्पोर्टेंस, उसके महत्व पर चर्चा की थी। दूसरी जो कक्षा हमने इस टॉपिक पे मैंने ली थी तो वो उसमें हमने विकृति क्या है, गलत आसन से मतलब कौन कौन सी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, और आज हमने इन विकृतियों
के बारे में जाना जो सामान्यतः जनसाधारण में पाई जाती हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। नमस्कार। आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।